थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर मेले में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब लोहे के औजार बेचने वाले दुकानदारों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। बटेश्वर मेले में लोहे के औजारों की दुकानें लगी हुई थीं। इन दुकानदारों के बीच पहले से विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जो मेले के दौरान फिर से उभरकर सामने आ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी और मेले का माहौल अशांत हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पहले पक्ष के विजेंद्र, राकेश और सुनील, जो राम सिंह के पुत्र हैं और जैतपुर के निवासी हैं, ने बताया कि उनकी पत्नी राखी उन्हें बचाने आई थी, लेकिन झगड़े में उसे भी चोटें आई। राखी के साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गई। विजेंद्र ने ये भी कहा कि पुरानी रंजिश के कारण उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है और यह घटना उसी का परिणाम है। दूसरे पक्ष के वीर और अमन, जो साहब सिंह और हाकिम सिंह के पुत्र हैं और जैतपुर के ही निवासी हैं, ने भी अपनी बात रखते हुए बताया कि बटेश्वर मेले में पुरानी बातों को लेकर झगड़ा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पक्ष ने उन्हें उकसाया, जिसके बाद मामला बढ़ गया और झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन अचानक हुए इस विवाद के कारण कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ गई और मेले की अन्य गतिविधियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह विवाद अचानक नहीं हुआ, बल्कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तनाव की स्थिति थी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले भी कई बार इन दुकानदारों के बीच झगड़े की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर हो गया। बटेश्वर मेला, जो क्षेत्र का प्रमुख आयोजन है, में हर साल हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। इस मेले में विभिन्न प्रकार के सामानों की दुकानें लगाई जाती हैं और यह स्थानीय व्यापारियों के लिए आय का बड़ा साधन है। लोहे के औजार बनाने और बेचने वाले दुकानदार भी इस मेले में हर साल अपनी दुकानें लगाते हैं। इस झगड़े की घटना ने मेले की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन अब ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि मेले में शांति व्यवस्था बनी रहे और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह में घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत स्थिर है और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। पुलिस ने भी घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं और इस घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद मेले में व्यापार करने वाले अन्य दुकानदारों में भी भय का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे विवादों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और मेले में सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत किए जाएं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद का समाधान निकालने के लिए पंचायत बुलाई जा सकती है, ताकि दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हो सके। हालांकि इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी रंजिशें किसी भी समय बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं और इसे समय रहते सुलझाना आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि मेले में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं और पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाए। चोट कैसे लगी है? इनने वो मारा है बक्का। किसने? लकड़ी काटने जा रहे हैं उन्हें। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? ऐसा पहले झगड़ा हुआ था। पहले झगड़ा हुआ तो वहाँ हमारा बिल्कुल राजीनामा हो गया था। फिर हमारी दुकान लगी थी वहाँ मेले में। ये लड़का आया था हमारे पास कंबल खरीदने भैया हमारा, तो ये कम से कम 10-12 लोग थे, हम 2 भाई थे। वो फिर बाद में आया हमसे तीसरा वाला, इन्होंने ऐसी मार दी कि नहीं, आज झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? कोई बात नहीं, वैसे ही इन्हें हमला कर दिया। पहले बदले आते ही मारपीट की है। आते इनने ऐसे बके पलटे पड़ा दी। 7-8 लोग थे। बीरू नाम है सर। चोट कैसे लगी? चोट इन्होंने मेरे पे वो बांका मार दिया ना हाथ में, और मेरे पैर में भी चोट है ना। मैं अपनी दुकान पे खड़ा था ना, और ये वहाँ के गाड़ी गलौज करने लगे। ये चारों भाई आके मेरे ऊपर हमला कर दिया। नहीं, किस बात को लेकर आज झगड़ा हुआ था? नहीं, ये लड़का अपने आप, मैं तो अपनी दुकान पे बैठा था, ये आके जो अपने आप ऑटोमेटिकली गाली गलौज करने लगा ये, और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। फिर ये चारों भाई इकट्ठे होकर मेरे को मारने लगे ये।